गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम अपना व्याकरण का टॉपिक विशेषण को पढ़ेंगे। विशेषण की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम उन दोनों की विशेषता बताएं। संज्ञा जैसे मैंने आपको बताया किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो किसी भी व्यक्ति की, कोई वस्तु की, कोई स्थान की कोई विशेषता बताई जाए, या सर्वनाम जो संज्ञा के शब्द पे यूज होते हैं वो शब्द सर्वनाम होते हैं। यह, वह, हमारी, तुम्हारी। तो जो भी शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, बड़ा, छोटा, लाल, पीला आदि। ये सब विशेषताएं तो है। जैसे कोई व्यक्ति पढ़ने में अच्छा है तो वो पढ़ने में अच्छा है। अच्छा, कोई व्यक्ति बुरा होता है पर है तो वो उसकी विशेषताएं उसके बारे में बता रहे हैं, तो वो व्यक्ति बहुत बुरा है। वह बड़ा है, वह छोटा है, फूल लाल रंग का है, ये फूल पीले रंग का है। तो जो भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वो शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। सबसे पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण और चौथे नंबर पे है सार्वनामिक विशेषण। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। अब उन चारों भेदों को हम अलग अलग इस प्रकार परिभाषा के द्वारा पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है गुणवाचक विशेषण। जिन शब्दों से संज्ञा के गुण, दोष, दशा, स्वभाव, रंग, अवस्था, आकार आदि का बोध होता हो तो उन्हें हम क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण। यानी कि वे शब्द जो संज्ञा की विशेषताएं बताएं, चाहे गुण के आधार पर हो, चाहे उसके दोष के आधार पर हो, चाहे उसकी दशा के आधार पर हो, उसके स्वभाव के आधार पर हो, उसके रंग के आधार पर हो, उसकी अवस्था के आधार पर हो या उसके आकार के आधार पर हो, जिस भी स्थिति का हमें पता चले वो गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे शीला अच्छा गाती है। शीला कौन है? एक संज्ञा है। तो शीला की विशेषता बता रहे हैं। संज्ञा की क्या विशेषता बता रहे हैं? कि वो अच्छा गाती है। शीला क्या गा रही है? शीला अच्छा गा रही है। शीला क्या गा रही है? अच्छा। तो इसमें विशेषण क्या है? ये हो गई संज्ञा और ये हो गया विशेषण। तो अच्छा हो गया शीला का गुणवाचक विशेषण। तो ये किसी संज्ञा का गुण बता रहा है। तो जो सब संज्ञा के गुण बताए, अवस्था, दोष, आकार, स्वभाव, रंग, जो कुछ भी बताए वो सब गुणवाचक विशेषण होते हैं। मोर के पंख रंग बिरंगे होते हैं। मोर क्या है? संज्ञा है, पक्षी है, पक्षी संज्ञा में गिने जाते हैं। अब मोर के पंखों की क्या विशेषता बता रहे हैं? कि रंग बिरंगे। तो मोर के पंख रंग बिरंगे, तो रंग बिरंगे क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताए वो शब्द क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण। सेकंड नंबर पे आता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण अर्थात जो नापा तोला जा सके, जो चीज नाप तोल के ली जाए वो परिमाणवाचक विशेषण में कहलाते हैं। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के माप तोल के बारे में बताते हैं, जैसे किलो, लीटर, ये माप तोल नापने की इकाई है। तो जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के नापने तोलने की इकाई हो वो किस में कहलाते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। जैसे पिताजी 2 दर्जन केले लेकर आए। पिताजी क्या लेके आए? 2 दर्जन केले। तो ये परिमाण है, किलो में लाते हैं। इसको मापने की इकाई क्या है? किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो केलों को। तो 2 दर्जन है, वो परिमाणवाचक विशेषण है। दूसरा, मैंने आज 3 लीटर दूध पिया। 3 लीटर, ये भी माप के लेते हैं। दूध को मापने की, लिक्विड को मापने की क्या इकाई होती है? लीटर। तो जिन वस्तुओं को नापने तोलने की इकाई हो वो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आती है। थर्ड नंबर पे है संख्यावाचक विशेषण।
संख्यावाचक विशेषण जिनकी हम गिनती कर सकते हैं, जिनको हम गिन सके, तो जो गिनने योग्य होते हैं वो संख्यावाचक विशेषण में आते हैं। जिन शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताई जाए उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 आम, ये 5 आम है, इनको मैं गिन पा रही हूँ 1 2 3 4 5, तो जिन चीज को हम गिन सके वो संख्यावाचक विशेषण होते हैं। कुछ घोड़े, अब ये घोड़े हैं, यहाँ पे मैंने उनकी संख्या नहीं लिखी है, लेकिन अनिश्चित है। निश्चित और अनिश्चित दो होते हैं संख्यावाचक विशेषण में, तो जिनको हम गिनते हैं वो निश्चित संख्यावाचक और जिनको नहीं गिन सके वो अनिश्चित संख्यावाचक, लेकिन ये गिनने योग्य है। तो जिस चीज को गिना जाए वो संख्यावाचक विशेषण होते हैं। जैसे सब विद्यार्थी, इनको मैं गिन सकती हूँ 25 लोग, मैंने गिन के बताया कि वो 25 लोग हैं। थोड़ी सी मिठाई, अब इस मिठाई में मैं बता सकती हूँ कि ये थोड़ी सी कितने प्रकार की है, 1 2 3 4 5 6 7, तो जिस चीज को गिना जाए वो संख्यावाचक विशेषण में आते हैं। 4th नंबर पे सबसे लास्ट सार्वनामिक विशेषण, यानी कि जो सर्वनाम शब्दों की विशेषताएं बताई जाए। सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं? जैसे जो संज्ञा के शब्द पे यूज लेते हैं हम, जैसे वह, तुम, मैं, हमारी, तुम्हारी, मेरी, तो जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है तब वह सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। अगर सही शब्दों में हम जाने तो जिसको हम उंगली के द्वारा, इशारों के द्वारा बताएं, जैसे यह पार्क सुंदर है, मेरी माताजी अच्छा नाचती है, या मेरे पिताजी अच्छा पढ़ाते हैं, तो जिनमें मैंने हाथ का इशारा लिया, तो जिसमें हाथ का सर्वनाम में, या तो आप दो चीज़ों से सीख सकते हो, यहाँ पे सर्वनाम शब्द है और सर्वनाम शब्द भी आपके दिमाग में ना क्लिक हो, तो जिनको हम इशारों से बताएं, उंगली से बताएं या हाथ से बताएं, वो शब्द सार्वनामिक विशेषण होते हैं। जैसे यह पार्क कितना सुंदर है, तो मैंने इशारे से बताया यह पार्क कितना सुंदर है, यह भी सर्वनाम है और मैंने हाथ के इशारे से भी बताया। तो दो चीज़ों द्वारा हम सार्वनामिक विशेषण को पहचान सकते हैं। यह पुस्तक सुंदर है, यह भी क्या है? सार्वनामिक विशेषण, सर्वनाम है। यह पुस्तक सुंदर है, मैंने अंगुली के या हाथ के द्वारा आपको बताया यह पुस्तक सुंदर है, यह सर्वनाम और इशारे से भी मैंने बताया। तो जो शब्द इशारे या सर्वनाम के द्वारा पता चले वो सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार हमारा विशेषण का टॉपिक यही समाप्त होता है। वापस मैं रिपीट कर देती हूँ, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की जगह प्रयुक्त हो, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता या गुण बताए वो विशेषण कहलाते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ओके, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।